चलिए देखिए, सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक सीधा धारावाही चालक है, इससे r दूरी पर पॉइंट P है। ठीक है, ये धारावाही चालक तार है। ठीक है, ए बी क्या कह रहा है, माना किसी अत्यधिक लंबाई के सीधे तार में I एम्पियर की धारा बह रही है। प्रवाहित करने पर उससे r दूरी पर ठीक है बिंदु P और चुंबकीय क्षेत्र B निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्या पहला क्या, चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमण, तो B अनुक्रमणपाती आई। फिर क्या करें, प्रेक्षण बिंदु की चालक से दूरी, प्रेक्षण बिंदु ये हुआ, चालक से दूरी कितनी है, r है। ठीक है, के अनुक्रमानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो b व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, 1/r। दोनों को संयुक्त रूप में लिखते हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाता है, b अनुक्रमानुपाती I/r। ठीक है, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा अपनी तरफ से, तो b इक्वल टू μ0/2π। ठीक है, और μ0/2 की पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आया, b इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ I/r। ठीक है, अगला डेरिवेशन। ठीक है, क्या कह रहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाले बल। ठीक है, अब देखो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल। ठीक है, कह रहा माना एक लंबाई L, ये देखो L लंबाई है। ठीक है, का चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा है कि इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I है। इसमें प्रवाहित धारा I है। ठीक है, I की दिशा B के लंबवत है। और क्या कह रहा, तब इस तार पर लगने वाला बल F निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या है, तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, तो F अनुक्रमानुपाती R। फिर क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती, तो F अनुक्रमानुपाती B। चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, तो F अनुक्रमानुपाती L। फिर क्या करेंगे, संयुक्त रूप में लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, IBL। तो F फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक अपनी तरफ से आएगा, तो यहाँ पे K लिया। देखो क्या लिखा है, जहाँ K एक क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, K का मान 1 करते हैं तो क्या फॉर्मूला बन के आता है, F इक्वल टू IBL। अब क्या कह रहा है, यदि धारा I व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो, थीटा हो, तब धारावाही चालक। अब देखो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण बोल रहा, तो क्या मतलब हुआ, तो उनके बीच का कोण थीटा है, तो चालक तार पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू IBL साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। अब क्या करें नेक्स्ट, किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश मतलब एक छोटे से हिस्से के कारण, ठीक है, के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ब्रैकेट में क्या लिखा है, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, ये देखो, किसी धारावाही चालक में किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निम्न बातों पर निर्भर करती है। ये देखो, ये डेल्टा L अल्पांश लिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है, यहाँ से देखो, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, तो B अनुक्रमानुपाती I। चालक के अल्पांश लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, तो B अनुक्रमानुपाती डेल्टा L। ठीक, फिर क्या कह रहा, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी, अल्पांश से बिंदु, ये बिंदु P तक की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो ये देखो, व्युत्क्रमानुपाती R² हो गया। ठीक है, फिर क्या करा, 4 नंबर, धारा की दिशा तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली धारा की दिशा, देखो धारा की दिशा इस तरफ हो गई, और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण, ये बने कोण
कि ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती, तो बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। संयुक्त रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बी इक्वल टू यहाँ पे म्यू अपॉन 4 पाई आता है। म्यू अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और म्यू नॉट क्या होता है बेटा, ये निर्वात की चुंबकशीलता होता है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, बी इक्वल 10⁻⁻7 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगला टॉपिक, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सिद्धांत इसका क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता, जिसके कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। ठीक है, अब क्या है इसकी संरचना में क्या है, विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग हैं। ठीक है, नंबर 1 क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है, स्थायी मतलब कि हिलेगा डुलेगा नहीं, जिसके ध्रुव N व S हैं। ठीक है, अब देखो ये स्थायी चुंबक है, ये ध्रुव N और S हो गए। फिर क्या कह रहा है, आर्मेचर। ठीक है, यह बहुत अधिक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, जिसे तांबे के अचालक तारों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेटकर बनाया जाता है। यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है। ठीक है, तो ए बी सी डी ये क्या हो गई, तो आर्मेचर हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे तांबे के तार लपेट के बनाया जाता है। ये देखो चुंबक के ध्रुव के बीच में घूम रही है। ठीक है, अगला पॉइंट, विभक्त वलय। ये 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बुश। ये कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते हैं। एक बुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे बुश से बाहर निकलती है। क्रियाविधि, जब बैटरी से धारा कुंडली में प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर, ठीक है, तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इन दोनों बलों के बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय एक भाग भी घूमते हैं, परंतु बैटरी के धन व ऋण ध्रुव से क्रमशः बाएं व दाएं बुश जुड़े रहते हैं, अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है।